मॉर्निंग क्लास। हम सभी लोग जो है आज सेंटेंस क्या है और उसके कितने काइंड्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच हैव द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच हैव द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। सेंटेंस जो है शब्दों का वह समूह होता है जिसका अपना एक अर्थ होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस अपने आप में परफेक्ट होता है। अब सेंटेंस जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस का काइंड जो है असर्टिव है। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव है और तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा है आपका आर्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपके जो है सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सेंटेंस के कितने काइंड हो गए? 5 काइंड हो गए। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और आर्टेटिव। And first of all, you have to know what are the assertive sentence. In the assertive sentence, you have the feeling of the affirmation and negation. Those are called the affirmative sentences. Affirmative sentence में हम या सकारात्मक या नकारात्मक भाव का बोध होता है, जहाँ पर किसी बात को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाता है, चाहे वो सकारात्मक ढंग से चाहे नकारात्मक ढंग से, तो उसको हम कहते हैं assertive sentence. A sentence that makes a statement or assertion to it called the assertive sentence. In other words, the sentence that states something is called assertive sentence. जिस वाक्य में किसी के बारे में कुछ साधारण ढंग से कहा जाता है वो आपका assertive sentence होता है। assertive sentence के 2 प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। असर्टिव का अफर्मेटिव और निगेटिव 2 प्रकार होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी बात को साधारण ढंग से कहा जाता है। इन अफर्मेटिव सेंटेंस है द थिंग्स आर टोल्ड इन द अफर्मेटिव वे। सकारात्मक अंदाज में कहा जाता है। इसमें किसी भी बात को किसी भी घटना के होने की सूचना दी जाती है, यानी सकारात्मक भाव रखने वाला वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिसमें सकारात्मक वे में किसी बात को कही जाती है, पॉजिटिव वे में, तो इस अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। तो जहाँ पर सकारात्मक भाव बोध होगा उसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका दूसरा काइंड हो, जैसे राम गोज टू होम, क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। राम गोज टू होम अफर्मेटिव हो गया। अब इसका दूसरा काइंड क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिविटी होती है, नकारात्मक फीलिंग होती है, नकारात्मक भाव होता है। यानी जिन वाक्यों में किसी घटना या कार्य के न होने की सूचना दी जाती है वो नकारात्मक सेंटेंस कहलाता है, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे दे डू नॉट गो होम, दे डू नॉट गो होम। तो इस तरह से आपका असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का हो गया। पहला आपका अफर्मेटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है दे गो टू होम, निगेटिव का एग्जाम्पल है दे डू नॉट गो टू होम। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट अफर्मेटिव एंड निगेटिव हो गए। अब दूसरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस एनीवे। मीन्स these interrogative sentences are used for asking the questions। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है
प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। बच्चों, एस नो टाइप जो आपका यस नो टाइप है, एस नो टाइप और WH टाइप, ये दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एस नो टाइप सेंटेंस जो होते हैं सभी जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ये किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। और आपका WH टाइप जो होता है ये WH वर्ब से प्रारंभ होता है। दोनों में एक पहचान होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होगा, एक आपका एस नो टाइप है, दूसरा आपका WH टाइप है। एस नो टाइप वाला क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब मिल करके मुख्य क्रिया के साथ टेंस का निर्माण करती हैं, उन सभी से प्रारंभ होने वाला वाक्य जो है आपका एस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे कि जय मार वाज वेयर है वैन डू डज डिड, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इनसे प्रारंभ होने वाला वाक्य जो है आपका एस नो टाइप कहलाता है। और आपका दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है जो WH टाइप होता है, WH टाइप वाले सेंटेंसेस में क्या होता है? इसमें आपका ये क्वेश्चन वर्ड आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हाई, ये सभी शब्द आते हैं। यानी जो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं, उनको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपका यस नो टाइप वाले में तो आप कहोगे डू यू नो मी, डू यू नो मी। इसमें आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई? डू से हो गई। और डू क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो डू यू नो मी में डू जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसकी स्टार्टिंग किससे हो गई? आपकी हेल्पिंग वर्ब से हो गई, इसलिए सेंटेंस आपका यस नो टाइप हो गया। दूसरा WH टाइप है। WH टाइप में सेंटेंस की शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड से होगी, WH वर्ड से होगी। जैसे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड को लिखा तो वो आपका WH टाइप हो गया। और इसमें आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, वो क्या हो जाएगा? एस नो टाइप हो गया। सो टुडे यू नो दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट आर द एस नो टाइप एंड सेकंड आर द WH टाइप। एस नो टाइप सेंटेंसेस आर स्टार्टेड बाय द हेल्पिंग वर्ब जय मार वाज वेयर हैड डू डज डिड। एंड WH type sentences are started by the WH words what, when, where, why, which. So this is the difference between the WH type and yes no type questions. अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस का तीसरा टाइप क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इन द इंपरेटिव सेंटेंस देयर आर द फीलिंग ऑफ द कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसी को आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, ये सभी का जो भाव रखता है उसको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट हमेशा हिडन रहता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड आर इटर्नली एंड इटर्नली इज कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट हमेशा हिडन रहेगा। और ऐसे सेंटेंसेस को हम जब बनाते हैं, जो लिखते हैं, इसमें जैसे ओपन द डोर, क्लोज योर आइज, डू नॉट डिस्टर्ब मी, गो फ्रॉम हियर, ये सब क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। यानी इन वाक्यों के द्वारा किसी को प्रार्थना, किसी से आज्ञा दी जाती है, किसी से सलाह ली जाती है, किसी को सुझाव दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसमें सब्जेक्ट यू जो है छिपा रहता है। जैसे गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर में क्या छिपा है? यू गो अवे फ्रॉम हियर, यानी तुम यहाँ से जाओ, इसमें यू हमेशा हिडन होता है। तो बस तो इस तरह से आपका इंपरेटिव हो गया। और चौथा सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी? Exclamatory sentences are used for expressing the sudden feeling of the heart.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होता है हमेशा हृदय में छिपी हुई हमारी जो अनुभूतियाँ होती, जो फीलिंग्स होती हैं अचानक, उनको व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है इसमें। इसको लिखते समय जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है मस्ट होता है और ये हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली अचानक अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। ए सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द हार्ट, दोज आर कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड आफ्टर द एंड ऑफ दीस सेंटेंसेस देयर इज द मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन। इन वाक्यों के अंत में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो बच्चों इस तरह से जैसे व्हाट अ सेव, what a beautiful scene, may God, what a lovely sight it is। यहाँ सब लोग क्या है मार्क का एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में बनता है बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मीन्स होता है हिंदी में आशीर्वादात्मक वाक्य। आशीर्वादात्मक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य इसको भी कहते हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि जिन वाक्यों से किसी के लिए इच्छा, कामना, आशीर्वाद या अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें इसका नाम ही है आशीर्वादात्मक वाक्य। इसमें किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी के लिए शुभकामना दी जाती है, किसी के लिए हम जब रिसीव करते हैं तो हमारा क्या कहता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और इसमें भी जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है किसी को अभिशाप, शुभकामना, आशीर्वाद देने के लिए व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव हो गया। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव के द्वारा सकारात्मक भाव होता है, निगेटिव के द्वारा नकारात्मक भाव होता है। ही गो टू स्कूल अफर्मेटिव है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल निगेटिव हो गया। दूसरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका एस नो टाइप, दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप। एस नो टाइप क्या होता है? एस नो टाइप में सेंटेंस की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। इनसे शुरू होती है। और जो हमारे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होते हैं इनकी शुरुआत जो है प्रश्नवाचक शब्दों डब्ल्यू एच वर्ड से होती है। वाट, व्हेन, व्हाई, इनके द्वारा इनकी शुरुआत होती है। तो इस तरह से आपका एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया, वाक्य हो गया। अब तीसरा है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के द्वारा वाक्य में प्रार्थना, विनय, सलाह आदि का भाव व्यक्त करना है। और ये इसमें सब्जेक्ट जो है हमेशा गिने रहता है। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हृदय में उत्पन्न होने वाली अचानक अनुभूतियाँ जो कि हर्ष, शोक है, आश्चर्य है, इन सभी का भाव व्यक्त होता है। और इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है बच्चों? इसमें कहते हैं इच्छा बोधक के आशीर्वादात्मक वाक्य। इसके द्वारा किसी के लिए आशीर्वाद दिया जाता है, अभिशाप दिया जाता है, किसी के लिए शुभकामना की जाती है। ये सेंटेंस जो है मोस्टली में से शुरू होते हैं और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो आज हम सभी लोगों ने इस तरह से सेंटेंस के 5 टाइप्स पढ़े और इसके बारे में जानकारी लिया। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर ही होता है और हम सभी लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स, गुड नाइट।